वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एडीओ का फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट 4 देखेंगे, जिससे हम लोग जीएस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़का प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच है। नहीं, मध्य अमेरिका नहीं है, दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्लेट टेक्टोनिक्स अवधारणा मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाँ, ये सही स्टेटमेंट है, तो केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, जब विसर्प मुख्य नदी से अलग हो जाती है तो बनने वाली भू आकृति क्या कहलाती है? ऑक्सबो झील कहलाती है। बताना ये जनजाति किस जगह रहती है? जैसे गोंड, गोंड आपके मध्य प्रदेश के हैं। ए का 2। ठीक है, फिर टोडा आपके नीलगिरी पहाड़ियों के हैं। चिंचू आपके केरल के हैं। और डोंगरिया कोंद आपके उड़ीसा के हैं। 2314। अगला क्वेश्चन है, चिली विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है। एकदम सही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक थे। ये सही है। सबसे अधिक तांबा मिलता है झारखंड में, लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल के हिसाब से वो अफ्रीका है। इन गिवन ऑप्शंस में ऐसे एशिया है, फिर अफ्रीका है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों की तुलना में ज़्यादा ऊंचे हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट, तापी नदी सतपुड़ा और विंध्यमाला पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। नहीं, तापी नदी नहीं, नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है, जबकि तापी नदी कहाँ? सतपुड़ा के नीचे से बहती है। ठीक है, यहाँ से सतपुड़ा के नीचे से बहती है। तो ये गलत स्टेटमेंट, दो गलत है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी 2 शाखाएं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। ये स्टेटमेंट सही है। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा करती है। ये सही स्टेटमेंट है। बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है। नहीं, तमिलनाडु में वर्षा जून जुलाई में नहीं होती। तमिलनाडु की वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में, लौटते हुए मानसून से। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, कोरियोलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षेपित हो जाती है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा सही नहीं है? सी स्टेटमेंट सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। देखिए, कोरियोलिस वर्ष किसके कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है, तो ए का 1 हो जाएगा। ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं होते हैं पृथ्वी की परिक्रमा और झुकाव के कारण ऋतुएं आती हैं। ठीक है, बी का 2 हो जाएगा। अब विषुव सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, उसमें को विषुव कहते हैं। 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, शीतोष्ण चक्रवात जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेट साइक्लोन किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? ये गर्म पाताग्र और घंटा वाताग्र दोनों से संबंधित होते हैं, दोनों से। जैसे आपके जो ट्रॉपिकल चक्रवात आते हैं, ट्रॉपिकल जो होते हैं वो सिर्फ गर्म वाताग्र से जुड़े होते हैं, लेकिन जो शीतोष्ण है वो गर्म और ठंडे दोनों से जुड़े होते हैं। हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में से किस प्रकार की आकृति का निर्माण नहीं करती है? वो गोखुर झील का निर्माण करती है, विसर्प नदियों का निर्माण करती है, गुम्फित वाहिकाएं का निर्माण करती है। इन सब का वो निर्माण करती हैं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। वृत्तीय गति, देखिए वृत्तीय गति किसका होता है? पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति। ये 1 का 3 हो जाएगा। घूर्णन गति, लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये घूर्णन गति है। आवर्ती गति, घड़ी के दोलक की गति। और सरल रेखीय गति, नदी के प्रवाह की गति। 3 4 1 2। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, आपको पता ही है कि जब पानी को खींचते होते हैं तो जब तक पानी में जब तक हल्की होती है, जैसे पानी से बाहर आती है तो वो भारी हो जाती है। पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, यदि सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किस कारण होता है? ये ध्वनि गुणता के कारण डिफरेंस आता है। ठीक है, ध्वनि गुणता के कारण। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? देखिए, जो ये बुलबुला है ना, जब ये जल के अंदर होता है, मान लीजिए ये जल है, ठीक है, तो क्या होता है, जो बाहर का जो है इसका जो अपवर्तनांक है वो इससे अधिक हो जाता है, इसका अपवर्तनांक अधिक होता है। ठीक है, तो क्या होता है, ये उत्तल लेंस की जैसा काम करता है, इसके जैसा काम करता है, अवतल दर्पण अवतल लेंस की तरह काम करता है, अवतल लेंस की तरह काम करता है ये। ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से किस कारण ऊर्जा हानि नहीं होती? देखिए, भंवर धाराओं के कारण होती है, सौथिल्य हानि भी होती है, कुंडलन का प्रतिरोध के कारण भी हानि होती है, क्रोड का नर्म लोहे का बना होना, नहीं, नर्म लोहे का बनाते ही इसीलिए ताकि ऊर्जा की हानि ना हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में गलत मिलान का चयन कीजिए। ऑडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी A1, ये सही स्टेटमेंट है, सही है। क्रायोमीटर, रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं, क्रायो इंजन रॉकेट इंजन की क्षमता नहीं होती। क्रायोमीटर होती है कि मिनिमम टेम्परेचर, मतलब ठंडा टेम्परेचर मापना, इसको मापने का काम करती है क्रायोमीटर। ग्रेविमीटर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में परिवर्तन, ये स्टेटमेंट सही है। और फोनोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, ये सही है। तो ये गलत स्टेटमेंट यही है। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे पर तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है, क्यों? देखिए, ये तो आपको पता है कि पानी का जो घनत्व, लोहे का जो घनत्व है, लोहे का घनत्व वो क्या है, वो पानी से अधिक है लेकिन पारे से कम होता है, इसलिए वो तैरती है। फिर अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को उनकी प्रचुरता के मात्रा पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है सबसे अधिक तो ऑक्सीजन होता है, उससे कम कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम कैल्शियम, उससे कम हाइड्रोजन। आपका ये आंसर सही है। ठीक है, केवल 65% होता है आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रोकार्बन ईंधन जलाते समय यदि हम अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली लपेट देखें तो इसका अर्थ क्या होता है कि ईंधन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों से बना है। किसी रक्षक नली या शुष्क नली में निम्नलिखित में से कौन से द्रव्य मौजूद होता है जिसका उपयोग HCl गैस बनाने के लिए किया करता है? ये है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है HCl बनाने में। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर कौन सी परत की छड़ी होती है जो अग्निरोधक बनाता है, जो उसे अग्निरोधक बनाता है? यह है मेलामाइन। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों के गुणधर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग समान होता है, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, ये स्टेटमेंट सही है। न्यूट्रॉन परमाणिक नाभिक के अंदर व्यवस्थित होते हैं, ये भी सही है। और न्यूट्रॉन परमाणिक नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, नहीं, ये गलत है। ये तो नाभिक के अंदर होते हैं ना, तो बाहर क्यों चक्कर लगाएंगे? HOOCCOOH का कौन सा अम्ल कहा जाता है? ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तथा उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? यह है ORH-। जो O नेगेटिव होता है ना, ये सबको चढ़ सकता है, यह विषय याद रखिएगा। उच्च पेड़ों में जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। ठीक है, ज से जाइलम, ज से जल, याद रखने के लिए आपको होता है, जाइलम और फाइलम होता है ना, तो ज से जल, ज से जाइलम, तो जाइलम से जल जाता है। पौधों में होने वाली प्रक्रिया और पानी के गुणधर्म जो उत्पादन गति में सहायक होते हैं वो कौन से हैं? वो है वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, ससंजन और आसंजन, ये तीनों ही है। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजों के बीजांड में निम्नलिखित में से कौन सी गुणित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है? बीजांडकाएं नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये और ये मतलब सहायक कोशिका, प्रतिव्यासंत और अंड, ये तीनों पाए जाते हैं, बीजांडकाएं नहीं पाई जाती है। विटामिन खनिज अभाव जन्य रोग या विकार, विटामिन A दृष्टिहीनता, ये स्टेटमेंट सही है।
विटामिन बी1 वेरी वेरी सही है। विटामिन डी रिकेट्स ये भी सही है। लोहे से अरक्तता ये भी सही है। चारों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जीवाणु में एक स्पष्ट अस्पष्ट केंद्रक प्रदेश होता है जिसमें केंद्रकीय झिल्ली का अभाव होता है तथा केवल प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ऐसे प्रदेश को क्या कहा जाता है? इसे केंद्रकाभ कहा जाता है। केंद्रकाभ। यहाँ क्या होता है कि प्रोटीन रहित डीएनए पाया जाता है। ठीक है। और केंद्रकीय झिल्ली नहीं होती है। यकृत। अगला क्वेश्चन है, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्तों में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं। नहीं, ये गलत है। उसमें एंजाइम नहीं होते, पाचन के लिए एंजाइम नहीं होते। पित्त बसाव के पाइसिकल में सहायक होता है। हाँ, स्टेटमेंट सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य के अम्लीय पीएच को उदासीन करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है तथा अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया को सुगम बनाता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में मौजूद सरल अस्थायी उत्तकों का एक समूह है? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों ही सही है। चावल की खेती का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है रंगपुर से। देखिए, मोहनजोदड़ो से अस्थानागार वो प्राप्त हुआ है, अन्नागार। हड़प्पा से अस्थानागार। रंगपुर से आपका प्राप्त हुआ है चावल की खेती के साक्ष्य। और बनावली से मिला है आपको लकड़ी के क्या नाम है, मिट्टी के हल। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका से निम्बकाचार्य को समुचित रूप से दिया जाता है? देखिए, ये याद रखिएगा आप, माँ शंकर ने बलराम को 5 मत दिए। ठीक है। माँ से हो गया माधवाचार्य, स से शंकराचार्य, न से निम्बकाचार्य, ब से बल्लभाचार्य और राम से रामानुजाचार्य। ठीक है। तो ये द्वैतवाद हो गया, ये अद्वैतवाद हो गया। ठीक है। ये द्वैतवाद हो गया। ठीक है। ये शुद्ध अद्वैतवाद हो गया और विशिष्ट द्वैतवाद हो गया। ठीक है। आपको याद रखें, महाशंकर ने बलराम को 5 मत दिए, द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्ध अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत। ठीक है। तो निम्बकाचार्य का क्या है? द्वैताद्वैत। ये स्टेटमेंट हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, ऑप्शन है, देवनागरी तो नहीं हो सकता, ये तो डेवलप ही बाद में हुआ, ये गया। शारदा नाम के नाम से भी कोई नहीं था, तो आपका एक यही बचा, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामाइक और ग्रीक। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसका स्थान केवल पैगंबर के बाद, यह किसने कहा था? ये बलबन ने कहा था। ठीक है। इसने पैबॉस की सजदा और पैबॉस की विधि की प्रथा फिर से चालू की थी। जौनपुर से किस मुगल बादशाह के खिलाफ फतवा जारी किया गया था? अकबर के खिलाफ 1579 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने मजहजोदया धर्म बनाया था ना, उसी के खिलाफ महजर के कारण उनका खिलाफ फतवा जारी हुआ था। रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। ठीक। उनकी धार्मिक राजधानी कौन सा था? ये था अमृतसर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? इसको हुमायूं की कब्र के पास गिरफ्तार किया था लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है। इनको फिर रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई और इनके सारे बेटों को लटका दिया था हडसन ने। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के बाद किसानों की दयनीय स्थिति पर किसने कहा था कि पूरा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनवासी रहते हैं? ये कहा था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों की सहायता से तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न सन 1804 में मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1804 में। 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। और 1784 में क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, अच्छा, कौन सा विद्रोह हुआ है और उसके लीडर कौन? देखिए, इसको ऐसे मिलाइए आप, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, तो सी का 1 है, सी का 1 तो समझ दिया है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत। ठीक है। खासी विद्रोह
तो ए का 4 है, ए का 4 है ये, और ये गया आपका, ए का 4 है। फिर खासी विद्रोह आपका हो गया तीरथ सिंह, और चेरो विद्रोह हो गया भूषण सिंह। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1907 में सूरत में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार विभाजन की घटना देखने को मिली थी। यह क्रम में कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? ये था 23वां। ठीक है ना, 1885 से अब जोड़ लीजिए, 23वां 1907 आएगा, आ जाएगा। 85 में एक हो गया, 85 से हर साल होता था, 23वां हो गया। अगला क्वेश्चन है, संसार के विशालतम गुंबदों में से एक गोल गोल गुंबद कहाँ स्थित है? यह है बीजापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र पर शासन नहीं करता था? तो ओइनी बार करते थे, कर्नाट भी करते थे, दरभंगा, उज्जैनिया राज नहीं करते थे। ये मेनली भोजपुर में थे। उज्जैनिया कहाँ थे? भोजपुर में। इसकी स्थापना किसने की थी? शैतान सिंह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ये मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, ए तथा बी दोनों। निम्नलिखित में किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं किया गया था? कर्म का सिद्धांत का विरोध नहीं किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड क्लाइव, देखिए जो क्लाइव थे ना, वो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, ए का 4 हो गया। बेलेजली का नाम सहायक संधि से जुड़ता है। डलहौजी का नाम राज्य विलय नीति से जुड़ता है। और लॉर्ड कर्जन भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था, उससे इनका नाम जुड़ता है। 4132। अगला क्वेश्चन, किस यूरोपियन ने भारत प्रथमता समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ये तो पता है, पुर्तगाली हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन थे जिन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये तो टीपू सुल्तान थे। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ये समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। किसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चूंकि आ गए थे 1784 में। पीट्स इंडिया एक्ट का आपको पता है, पीट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, उस समय द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमने टोटल 50 क्वेश्चंस देख लिए हैं। अगले वीडियो में हम बाकी 50 क्वेश्चंस को कवर करके इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।